आजकल बढ़ती महंगाई सबसे ज़्यादा बजट पर असरअंदाज हो रही है। चाहने के बावजूद भी हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे। ये सबकी परेशानी है। बजट और ग्रॉसरी को समझदारी से खर्च करना ज़रूरत बन चुकी है। थोड़ी सी प्लानिंग और अक्लमंदी से काम लें तो न सिर्फ पैसे बचाए जा सकते हैं बल्कि बेहतर मेयार ज़िंदगी भी हासिल किया जा सकता है। मैंने अक्सर ख़वातीन को कहते सुना है कि हमारे हाथ में पैसा नहीं टिकता और इसकी वजह यह है कि हम अपने एक्सपेंडिचर को प्लान नहीं करते। बिना लिखे बिना सोचे समझे एक अच्छी खासी रकम को खर्च कर देते हैं। आज की वीडियो में जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इनसे आप न सिर्फ पैसे बचा सकेंगी बल्कि ग्रोसरी से होने वाली बचत से ख़ुद को छोटी छोटी खुशियाँ भी दे सकेंगी। तो आपसे मैं गुजारिश करती हूँ कि आज आप पेंसिल और एक डायरी लेकर बैठें ताकि आप इन टिप्स को लिख कर महफूज कर लें और कभी ना भूलें। तो वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होम पर। महीने की शुरुआत थी तो सबने अपनी अपनी ग्रॉसरी तो करनी है, तो मैंने सोचा मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर लेती हूँ। मैं अपनी ग्रॉसरी और अपनी बजट को किस तरह से मैनेज करती हूँ, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप सीखा है। ऐसा नहीं है कि मुझे ये बहुत पहले से पता था, बल्कि कुछ ही सालों में मैंने ये जब टिप्स अपनी ज़िंदगी में शामिल की तो इनका असर मुझे अब जाके मिलने लगा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी आज से शुरू कर दें ताकि थोड़े अरसे बाद आपको भी ये चीज़ें फ़ायदेमंद हों। सबसे पहले माहाना बजट तैयार करना। ये जो बजट है ना, ये हमेशा हमारी आमदनी पर डिपेंड करता है, इसलिए मैं किसी भी मखसूस अमाउंट की बात नहीं करूँगी कि 8,000 में आप ग्रॉसरी कर सकती हैं, 10 में कर सकती हैं, 12 में कर सकती हैं। ये हमारी ज़िंदगी के हिसाब से और हमारे बजट के हिसाब से ये चीज़ें चलती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है तो आप 8,000 में मैनेज कर पाएंगी या 10,000 में मैनेज कर पाएंगी। तो हमेशा जो बजट है वो आपकी आमदनी और लाइफस्टाइल के ऊपर मैटर करता है, तभी वो जो है आपका बजट आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। अदरवाइज़ अगर आप 8-10 हज़ार में शॉपिंग कर लें या अपनी कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर लें तो हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी के मेयार को थोड़ा सा लो फील करने लग जाएं। तो इसलिए मैं कोई भी अमाउंट आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही। इसीलिए मैं जिस तरह अपनी बजट का हिसाब लगाती हूँ, उसमें सबसे पहले ये है कि आमदनी जितनी भी मेरी आमदनी है ना, उसमें सबसे पहली जो चीज़ है ना, मैं अपनी सेविंग के पैसे अलहदा करती हूँ। बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं। मैं ये नहीं करती कि सब चीज़ों को प्लान करने के बाद अपनी सेविंग के पैसे अलहदा करूँ, नहीं। मैं सबसे पहले अपनी सेविंग के पैसे रखती हूँ, अब चाहे वो 1,000 रुपया ही क्यों ना हो। देखें, आपने कभी भी किसी भी अपनी सेविंग को ना छोटी रकम नहीं समझना। जब आप ये सोचेंगे ना कि 1,000 रुपये में होता ही क्या है, तो यकीन करें आप बचत नहीं कर पाएंगे। बल्कि आपने ऐसे सोचना है कि हज़ार हज़ार करके मैं साल के एंड तक इतने पैसे बचा सकती हूँ। और यकीन करें, पहली दफ़ा जब आप अपनी सेविंग महीने के एंड में देखेंगी ना, वो चाहे 1,000 हो 500 हो, तो आपको जो दिली सुकून और खुशी मिलेगी ना, उसका कोई मोल नहीं है। तो अपने बजट में से सबसे पहले आपने अपने सेविंग के पैसे आपके बजट के हिसाब से अलहदा कर लेने हैं। उसके बाद जनाब बारी आती है कि आपने अपनी जो लिस्ट है ना, उसको तैयार करना है। अब हर घर की लिस्ट एक अलग लिस्ट होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मेरे घर में इस्तेमाल हो रही है वो आपके घर में हो, या जो आपके घर में हो रही है वो मेरे घर में हो। लिस्ट बनाने का मकसद क्या होता है कि हम उन चीज़ों को सबसे पहले रखें जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, ना कि सिर्फ अब पसंद आने पर हम जो चीज़ ख़रीदना चाहते हैं उन्हें रखें। अब वो चीज़ें क्या हैं, जैसे कि चीनी, आटा, दालें, ऑयल, पत्ती, चावल, बर्तन धोने वाला साबुन, वॉशरूम के एसेंशियल्स। ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे सर्वाइवल के लिए होती हैं, यानी इनके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं हो सकता और ये हर जगह पे कॉमन होती हैं। तो आप जब लिस्ट बनाएं तो इन चीज़ों को सबसे पहले लिखें, ताकि बाकी सब चीज़ें अगर आप छोड़ भी देते हैं ना, तब भी महीने के ऊपर आपका कोई असर ना आए, क्योंकि ये चीज़ें आपके घर में होंगी तो आप कुछ ना कुछ मैनेज करके घर पर बना ही लेंगी। तीसरी चीज़, जब ग्रॉसरी करें तो अपने फ्रिज और पेंट्री को ज़रूर चेक कर लें, ताकि आपके पैसे ज़ाया ना हो कि कोई चीज़ पड़ी हो और दोबारा से आप वो चीज़ ख़रीद करके ले आएँ। ये एक गोल्डन रूल है जिसको फॉलो करके आप अपने पैसे बचा सकती हैं। मतलब ऐसा होगा कि आपके पेंट्री में कोई चीज़ पड़ी है तो आप एक्स्ट्रा नहीं लाएंगी, जिससे आपके पैसे बचेंगे ही बचेंगे। इसलिए हमेशा ग्रॉसरी पे जाने से पहले अपने मसालों को, दालों को और फ्रिज को चेक कर लें, ताकि आप जो है
है एक्स्ट्रा चीज़ ना लेकर आ सकें। अगली चीज़, जब भी लिस्ट बनाएं ना, उसमें से अपनी ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क रखें। ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क कैसे रखें? जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो चीज़ें आपके घर में इस्तेमाल की जाती हैं, जो आपकी ज़रूरत हैं, हमेशा उनकी वो जो चीज़ें हैं ना, वो सबसे पहले लिखें, ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो किसी लग्जरी में और अपनी ज़रूरत में। देखें, जब हम अपनी ज़रूरियात को पहले रखते हैं ना, तो एक बजट हमारे दिमाग में फ़िक्स हो जाता है कि ये अमाउंट हमारे इन चीज़ों पे ख़र्च होनी ही है। उसके बावजूद फिर आप देखते हैं कि हम जब जो भी चीज़ें हम घर में ला रहे हैं ना, उनकी ज़रूरत है और उनके बिना हमारा गुजारा नहीं है। जो बल्क में ख़रीदनी है, क्योंकि एक माह में इनमें हमने गुजारा करना ही होता है। फिर आ जाती हैं दिल के कहने पर ख़रीदारी, यानी कि मैंने कोई डिश देख ली और वो तैयार करनी है, तो ये सॉस ले लेती हूँ, अच्छा लग रहा है, हो सकता है मैं इससे कुछ अच्छा बना लूँ, या फिर किसी चीज़ पे कोई ऑफ़र लगी हुई है, ये भी ले लेती हूँ, शायद बाद में काम आ जाए। यकीन करें, वो बात कभी नहीं आती और वो चीज़ हमारे कभी काम में नहीं आती। ये जो शायद है ना, ये सब हमारे वहम हैं। ना ही डिश बनती है, ना ही बाद में काम आने वाली चीज़ काम आती है। तो बस ज़रूरत तक महदूद रहें, दिल तो भटकता रहता है, अक्ल से काम लेना समझदारी है। ठीक है। तो अपनी ख्वाहिशात और अपनी ज़रूरत को अलग-अलग रखें। एक चीज़ जो मुझे लगता है कि अभी तक कोई भी अपने बजट में शामिल नहीं करता होगा, लेकिन मैंने पिछले 3-4 महीनों से ये चीज़ शामिल की है और इसका मुझे फ़ायदा हो रहा है। और वो क्या है कि जो चीज़ें मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ ना, उनके पैसे मैं अलग कर लेती हूँ। अब देखिए, मैं डिटर्जेंट जो है ना या सर्फ़, वो मैं मार्केट से नहीं ख़रीदती, वो मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ लिक्विड वाला। दराज से मंगाती हूँ तो मैं उसके पैसे अलहदा रखती हूँ, ताकि मेरे वो पैसे जो है वहाँ मार्केट में जाके ख़र्च ना हो। इसी तरह हम कोई गैजेट मंगाते हैं या कोई ग्रॉसरी देखते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हमें सस्ते में कोई चीज़ मिल रही होती है, तो वो चीज़ हम कन्वीनियंट के हिसाब से ऑनलाइन मंगा लेते हैं, ताकि हमारे जो है वो पैसे बच जाएं और हमें बाहर जाके वो ख़र्चा ना करना पड़े। ये हमारी प्रेफरेंस के हिसाब से होते हैं, जो हमें पैसे अलग रखने पड़ते हैं। आप यकीन करें, आजकल के दौर में ऑनलाइन हर घर में ही शॉपिंग हो रही होती है, आपके पार्सल आ ही रहे होते हैं। तो बेहतर है कि हम उस बजट को भी सेट करें, ना कि ये कि हम उधर से भी ग्रॉसरी कर रहे हैं और ऑनलाइन भी मंगा रहे हैं चीज़ें और हमारा बजट बिल्कुल आउट हो जाता है। हमें समझ नहीं लगती कि महीने के एंड तक हम अपने बजट को कैसे मैनेज करें। तो अपने बजट में ना ऑनलाइन का खाता भी शामिल रखें, क्योंकि वो भी आपके बजट में से ही जा रहा है, अलग से पैसे नहीं है उसके लिए, वो आपने अपने बजट में से ही अलहदा करने होते हैं। तो हम जब ऑनलाइन शॉपिंग के पैसे अलहदा कर लेते हैं ना, तो फिर हमारा बजट जो है ना वो हमारे काबू में रहता है। ना कि ये होता है कि हम जो है वो शॉप पर जाकर भी ख़रीद लेते हैं और ऑनलाइन अगर हमें कोई सस्ती चीज़ मिल रही होती है तो हम चाहते हैं कि हम वो वहाँ से भी ख़रीद लें। तो बेहतर है कि हम उन चीज़ों को अलहदा लिस्ट करें जो हमने ऑनलाइन मंगानी होती है और उनके पैसे भी अलहदा लिख लें। इस तरह से तो होता ये है कि हम एक तो जो है ना वो फ़ज़ूल ख़र्ची से बच जाते हैं, दूसरा हम जो है वो डबल चीज़ें ख़रीदने से बच जाते हैं, और तीसरा ये कि हमें पता होता है कि हमारा ये लिमिट है और इस महीने हमने इतनी ही ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी सी समझदारी के साथ आप मैनेज कर सकती हैं। यकीन करें, हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। जब हम आपके साथ कोई अच्छी बात शेयर कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये है कि वो हमारी ज़िंदगी में बेहतरी ला रही होती है, तभी हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो अगर आप भी अपने बजट को इस तरह से मैनेज करेंगी ना, तो महीने के एंड तक मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके पैसे खर्च नहीं होंगे, आपका सौदा कम नहीं पड़ेगा और आपका बजट भी मैनेज रहेगा। सबसे लास्ट में, रोज़ाना की बजाय ना हफ्तावार ख़रीदारी करें, जिसमें सब्ज़ी, फ्रूट और मीट आ गया। देखिए, मैं मटन और बीफ जो है वो महीने का लेती हूँ, लेकिन मैं चिकन कभी भी महीने का नहीं लेती, क्योंकि वो फ्रीज़र में पड़ा पड़ा ना अकड़ सा जाता है। तो मैं जो हूँ ना उसको हफ्ते के ऊपर डिवाइड करती हूँ। हफ्ते में जाके जब मैं फ़्रेश लेकर आती हूँ ना, उसी के साथ मैं चिकन ले आती हूँ, एक हफ्ते में मैंने जितना यूज़ करना होता है। तो ये जो छोटी छोटी आसानियाँ हैं ना, ये हम अपने बजट में ख़ुद शामिल करेंगे ताकि हमें इनका फ़ायदा मिल सके।
ठीक है। अगर आप भी इसी तरह सोचेंगी कि हम अपने बजट को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, तो यकीन करें बचत तो पक्की है, यकीनी है, और आपको बहुत खुशी मिलने वाली है अगर आप बचत कर लेंगी। इस महंगाई के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बचत की। आप देखें कितनी ही सेविंग हो सकती है, तो हम छोटी छोटी चीज़ें भी अगर बचा लें ना, छोटी छोटी चीज़ों से भी हम अपने पैसों को बचा लें, तो इससे बढ़कर इस महंगाई के दौर में कुछ भी नहीं है। आखिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो जो रकम आपके पास जमा होगी वो आपके कपड़ों में लग जाएगी, आपके बच्चों की कोई अच्छी सी चीज़ आ सकती है, उसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है। कामयाब ज़िंदगी में प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। बजट और ग्रॉसरी का इंतज़ाम अगर अक्लमंदी से किया जाए तो महंगाई के तूफ़ान में आप डगमगाएंगे नहीं। बस छोटी छोटी टिप को फॉलो करें और ख़ुद को ज़हनी सुकून दें। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में, अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक तो करना ही है, शेयर भी करना है और कमेंट करना भी नहीं भूलना। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।